हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, एनसीईआरटी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। तो आप सबसे पहले काम कीजिए कि एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आपको यहां दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो सबसे पहले आप इनको वीडियो पॉज कीजिए। वीडियो पॉज करने के बाद इनको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर देख लीजिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, नाउ चेक। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसका सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। क्या है, आपको ये क्वेश्चन दिख रहे होंगे यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स, ठीक है, ऑफ द नल सेट। तो आपको चेक करना है कौन कौन से नल सेट के एग्जांपल है। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट चेक करते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो पहली बात तो उन्होंने क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर वो भी ऑड, और डिविजिबल बाय कितने हो चाहिए, 2 से। तो आपको पता है ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ये कैसा सेट है आपका, नल सेट। नल सेट है बिकॉज आप कह सकते हो ऑड नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो एक छोटा सा एग्जांपल था बस, तो आपको बताना है, तो आप समझते जाइए, ठीक है, अच्छे से। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो पहली बात ये बताइए, प्राइम नंबर कौन होते हैं, जो खुद से डिविजिबल होते हैं। और इवन नंबर कौन सा होता है, सिर्फ एक ही है इवन नंबर, जो क्या है, 2। तो इट इज नॉट ए नल सेट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ चुका है। इवन प्राइम नंबर से एक सिंगल होता है, 2 होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। थर्ड, x इज इन x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर लेना है, बट x की वैल्यू क्या लेनी है, लेस देन 5 लेनी है, ग्रेटर देन 7 लेनी है। तो आपको पता है कोई ऐसा नंबर जो 5 से तो कम हो और 7 से बड़ा हो, तो इट इज, तो आपको पता कैसे दिखाते हैं 5 को नल सेट। तो ये क्या है, नल सेट। ये भी क्या है, नल सेट। फोर्थ, y is a y such that y is a point कॉमन पॉइंट लेना है टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोई भी पैरेलल लाइंस होती है तो उनका कोई भी कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। तो ये भी क्या आपका नल सेट है, ठीक है। तो ये भी कैसा है आपका, नल सेट। तो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो गया। चलिए सेकंड का देखते हैं। सेकंड है सेट्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो बताना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो पहला है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो फिक्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो ये भी क्या हुआ, फाइनाइट। कहां से कहां तक, जनवरी, फरवरी एंड कहां तक, दिसंबर। तो ये कैसा हुआ, फाइनाइट सेट, क्योंकि हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इसमें काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं कि 12 है इसमें, ठीक है। चलिए सेकंड में क्या है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मतलब एंड सो ऑन। तो कहां तक चलेगा, कुछ पता नहीं है, तो इसलिए ये क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, सेकंड इनफाइनाइट हुआ, ठीक है कि नहीं, क्योंकि स्टॉप नहीं हो रहा ना एंड में। जैसे कि थर्ड है, मान लो थर्ड में क्या है, 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। तो ये स्टॉप हो गया। हमें पता है कि 1 से लेकर कहां तक जाना है, 100 तक। वैसे लिखा हो जहां 1 करोड़ लिखा होगा, ठीक है, 1000 करोड़ लिखा हो, बट हमें पता है ना कि वहां तक जाना है, काउंटेबल तो है। तो ये क्या होगा आपका, फाइनाइट सेट। ये क्या हो गया आपका, फाइनाइट सेट। नंबर 4, फाइनाइट मतलब काउंटेबल हो, इनफाइनाइट यानी कि अनकाउंटेबल, जिसमें काउंट नहीं कर सकते। नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 30। तो पॉजिटिव इंटीजर्स और कहां से लेंगे, 30 से बड़े लेने हैं। तो क्या है, 30 कहां से स्टार्ट होगा, 31 32 33 एंड सो ऑन। तो इट इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है ना, उन्होंने कोई बताया तो नहीं कि कहां तक रुकना है। 30 से बड़े लेने, 30 से बड़े लेने हैं, तो 30 से बड़े कितने बड़े लेने हैं ये बता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। नंबर 5, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 90 है। तो इसमें लेस देन बोल दिया, वो भी क्या बोला, प्राइम नंबर।
तो आपको पता है 99 से पहले कई सारे प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 से, 2 3 5 डॉट डॉट। और 99 से पहले कौन सा होता है प्राइम, पता है आपको? शायद 97 होता है, मुझे पता नहीं है, आई होप सो, हो सकता है 97, ठीक है। तो 97 शायद किसी टेबल में नहीं आता है, तो ये हमें पता चल गया। तो ये क्या होगा आपका? फाइनाइट सेट, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका? फाइनाइट सेट। तो मैंने रोस्टर फॉर्म भी लिख दिया है और बता दिया फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो आप ये नोट कर लेना, फिर हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप इस क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इनको सॉल्व कीजिए अच्छे से। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। तो वही बताना है आपको, बट कैसे दिया गया है? स्टेटमेंट फॉर्म में दिया गया है। तो पहला है द सेट ऑफ लाइंस which are parallel to the x axis, ठीक है। the set of lines है which are parallel to x axis, तो बताइएगा। तो x axis, ये तो मैंने एग्जांपल कराया था, x axis के पैरेलल कितनी होंगी? बहुत सारी इनफाइनाइट होंगी, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है, बस आपको बताना है। सेकंड है the set of letters in the English alphabet, the set of letter English alphabet क्या होगा? फिक्स होंगे ना, जैसे इनका सेट बनाएंगे तो A B C डॉट 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 क्या होगा? Z, तो दिस इज फाइनाइट सेट, है ना, सिंपल है। नंबर 3 द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 तो पता नहीं कितने होंगे, 5 10 15 एंड सो ऑन, चलते चले जाएंगे, तो ये क्या सेट रहेगा? इन फाइनाइट सेट, ठीक है। नंबर 4 द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो ये आपका सेट फाइनाइट में आएगा। क्यों? ये हमें पता नहीं है, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला ये वाला 4th नंबर का, हमें पता नहीं है कि कितने एनिमल्स, ठीक है ना, रह रहे हैं किस पर? अर्थ पर, बट एक नंबर ऑफ एनिमल्स क्या हमें फिक्स ही तो होंगे, मतलब हमें पता नहीं है लेकिन फिक्स तो होंगे, काउंटेबल, अगर गिनने बैठे तो काउंट कर सकते हैं। मतलब ये है, ये हमें पता नहीं है कितने एनिमल्स हैं, लेकिन ये पता है कि कोई काउंटेबल ही होंगे तो इसलिए फाइनाइट में आएगा, ठीक है कि नहीं। नंबर 5 द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब आप ये बताइए मुझे, मैं आपको बताता हूं, जैसे आपको बताइए, जैसे कि ओरिजिन मतलब एक पॉइंट की बात हो रही है, आपको बता दूं एक पॉइंट से पास होने वाले सर्कल इनफाइनाइट हो सकते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना, कितने भी सारे हो सकते हैं, यानी कि 1 पॉइंट से पास होने वाले, पासिंग थ्रू द 1 पॉइंट, कितने सर्कल होंगे? इनफाइनाइट नंबर होंगे 1 पॉइंट से, ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को, 1 पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं? इनफाइनाइट, एंड 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल पास होते, ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट बना लो कहीं भी, इनसे कई सारे बन सकते हैं, देखो कई सारे बन सकते हैं, ठीक है, ये तो गोलम गोल हो गया। लेकिन अगर आपको पता करना है कि मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए सर्कल के लिए जिससे वन एंड ओनली वन सर्कल बने, तो 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है कि नहीं। 3 पॉइंट से एक ही सर्कल पास होता है, 2 पॉइंट से इनफाइनाइट होते हैं, 1 पॉइंट से भी इनफाइनाइट होते हैं, तो 5th वाला क्या होगा आपका? इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे, ठीक है। नंबर 6 है ही नहीं, चलिए 4 नंबर पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर a इक्वल टू b और नॉट, तो आपको बताना है a इक्वल टू b है या नहीं है। तो पहले में देखो, पहले में a इक्वल टू क्या, कितना गिवन है? a इक्वल टू a b c और d, तो चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आपको ये तो कम दी गए हैं, ठीक है, तो देखो दोनों में a है, b है, c भी है और d भी है, इसमें भी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4, यानी कि a इक्वल टू क्या हो गया? b, बस इतना बताना है आपको। सेकंड देखो 4 8 12 16, उसमें देखो 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है, उसमें 12 नहीं है, इसमें 16 है, इसमें 16 नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें देखो अब ना होने के लिए बस आपको एक एलिमेंट ऐसा बता देना है जो दोनों में नहीं है, तो आप क्या लिख लोगे? या ऐसे अगर रीजन लिखना है तो सिंस
ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी, क्लियर। थोड़ा सा लाइट गड़बड़ दे, ए इक्वल टू बी क्यों नहीं है, देखो ऐसे बताओगे, रीजन दे रहा है ना कि क्यों नहीं है। तो देखो जो 12 है वो 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये हो गया रीजन। मतलब 12 बिलोंग्स टू ए का मतलब ये है जो एलिमेंट 12 है ना वो ए सेट में तो है लेकिन 12 एलिमेंट है वो बी में नहीं है, ठीक है। एक और रीजन दे रहा तो आप ये भी कह सकते हो कि जो 18 है वो बिलोंग्स टू बी, आप चाहो तो ये लिखे 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये दो रीजन दे सकते हो आप, ठीक है। चलिए थर्ड में है a इक्वल टू 2 4 6 8 10 और b में क्या है x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, क्या है b, इवन लेना है पॉजिटिव लेना है तो कौन से होती हैं 2 4 6 8, बट हमें कितना लेना है x इज इक्वल टू एंड लेस देन 10, तो 10 इवन नंबर होता है तो 10 तक लेनी है, तो देखो आप इक्वल होगा कि नहीं होगा, यानी कि a इक्वल टू b। बस छोटे छोटे क्वेश्चन है। नंबर 4, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 में a इक्वल टू कितना है बताइए जरा, 10 20 30 एंड सो ऑन, एंड b इक्वल टू में क्या आएगा 10 15, कितना लिया 10 15 20 25 एंड 30, ठीक है। तो आप ये बताइए मुझे, इसमें 10 है इसमें 10 है, इसमें 15 है इसमें 15 नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल टू b। चाहो तो ये दे सकते हो 15 बिलोंग्स टू b और 15 डज नॉट बिलोंग्स टू a, ये रीजन हो गए। कई सारे रीजन हो सकते हैं, आप चाहते ये दे सकते हो 20 बिलोंग्स टू a बट 20 डज नॉट बिलोंग्स टू b। आपको कोई एक रीजन दे देना है कि क्यों नहीं है, बस सबसे मतलब नहीं है, बस एक बता दो कि एक एलिमेंट इसमें है इसमें नहीं है बस, या फिर इसमें है इसमें नहीं है, तो हम कह देंगे a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। तो आपको बताना है कि सेट इक्वल है या नहीं और विथ रीजन, ठीक है, क्यों है इक्वल। तो इक्वल का वो एक ही तरीका होता है, तो चलिए देखते हैं। पहला है a इक्वल टू 2 एंड 3, a इक्वल टू है आपका 2 एंड 3 और b इक्वल टू कितना गिवन है देखिएगा, x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो कीजिए जरा, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, 3 इंटू 2 x प्लस 3 और x प्लस 2 बनेगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा -2 -3, तो b आएगा -2 एंड -3, तो a इज नॉट इक्वल टू b। आप कोई भी रीजन ले सकते हो, 2 बिलोंग्स टू a एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये रीजन हो गया, ठीक है। कोई सिंगल आपको क्या लिख देना है, एग्जांपल लिख देना जो इसमें है लेकिन a में है b में नहीं है, बस इतना करना है। चलिए सेकंड देखते हैं, a इक्वल टू x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो कैसे बनेगा सेट, f o l और l आ चुका है, o भी आ चुका है और w, ठीक है। और b क्या बनेगा, b बनेगा आपका y इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ, तो w o l और f। अब जरा देखिए f इसमें है, o भी है, l भी है और w भी है, यानी कि a इज इक्वल टू b। तो आप यहां देखो एवरी एलिमेंट, सो ईच एलिमेंट ऑफ a इज बिलोंग्स टू b, ठीक है, ये रीजन लिख दोगे आप। चलिए अब देखते हैं 6, तो 6 में क्या है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो आपके सामने a b c d e f g और h, तो इतने सारे सेट दिए गए हैं, करीबन 8 दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से बताना कौन से इक्वल है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, आपको इनमें से पूरी सभी सेट इक्वल सेलेक्ट करना, पेयर तो गिवन है नहीं है, तो देखते हैं करके। तो पहले a से कंपेरिजन करेंगे, तो इसमें a में कितना है 2 4 8 और 12, तो साफ साफ दिख रहा है a ना तो b के इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल हो सकता है और तो किसी के दिख नहीं रहे हैं,
तो ए 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो ए नहीं है, तो ए हटाओ, ए करे हटा दिया, ठीक है। बी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ए से चेक ही नहीं करना है, आगे वाले से चेक करना है। और एक बात और है, अच्छे से देखा करो, 1 2 3 4 तो इसमें तो नहीं है, तो बी सी से इसमें देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी और 4 भी है, यानी कि बी इक्वल टू क्या आ गया, डी। बी इक्वल टू एक तो मिल गया हमें डी, एक बी इक्वल टू क्या मिल गया हमें डी। अब और चेक कर देते, 1 2 3 4 किसी में नहीं है, तो बी का चेक हो गया। अब आप सी पर, सी के बाद पीछे वाले से चेक नहीं करना है, क्योंकि जब बी सी से इक्वल नहीं हो तो सी बी से इक्वल क्यों होगा, है ना, इसलिए। तो सी 4 8 12 40, तो 4 8 12 40 किसी में नहीं आ रहा, तो सी हटाओ। डी बी के इक्वल हो चुका है, डी लिखते हैं। देखो एक बात और, डी बी के इक्वल हो चुका है, अब बी आगे चल के किसी से इक्वल नहीं हुआ है, तो डी क्यों इक्वल होगा, है ना। डी देखो बी इक्वल टू में डी कर दिया, अब बी आगे किसी से भी इक्वल नहीं हुआ, तो डी बी इक्वल नहीं होगा। अगर बी किसी और से इक्वल होता तो डी भी हम क्या कर देते, इक्वल कर देते, तो डी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ई पर आते हैं, ई -1,1, तो देखो इसमें है, देखो इसमें है -1,1, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, जी। ई इक्वल टू क्या हो गया, जी, है ना। और -1,1 है नहीं है, तो हटाओ उसको। एफ पर आते हैं, 0, ए, तो 0, ए 0,1 है, तो एफ किसी से इक्वल नहीं है। जी देखते हैं, अब ये भी इक्वल नहीं है, तो सिर्फ हमारे दो इक्वल है, बी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू जी, बस ये दो इक्वल निकले हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज आपकी देखो, आप 1.1 एक्सरसाइज, 1.2 एक्सरसाइज काफी सिंपल थी, डेफिनेशन याद है, इंट्रोडक्शन याद है, तो उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, एक्सरसाइज में। बट अब जो आने वाली चीजें हैं वो काफी डेफिनेशन समझनी होगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 आपकी समाप्त होती है, फिनिश होती है। तो नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है।